श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो माता लक्ष्मी माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, आपकी सारी समस्या का खत्म करें, जो भी कामना है दिल की इच्छा है उन्हें पूर्ण करें। तो गुरु जी का है कि विशेषकर आज का जो उपाय है ये ओम वाला उपाय है, ठीक है। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 7 बिंदी शहद की लेनी है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी कामना हो, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर हो, या तमाम तरह की और कोई झंझट परेशानी हो, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्तों आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको ले लेना है शहद, ठीक है। कितना लेना है तो मात्र 1-2 चम्मच शहद, जो छोटे वाले आती है ना, उतना शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र, ठीक है। कितने बेलपत्र की जरूरत है तो यहाँ पर फिर से आपको एक बेलपत्र लेना है, और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है, और इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, ठीक है। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होगी, बीमारी समाप्त होगी। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करो तो उसमें आपको सबसे पहले जो जल का लोटा है उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना चाहिए। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो शहद और बेलपत्र है उससे हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है कि ये जो शहद है, ठीक है, इस शहद को उठाना है, अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है, और इस प्रकार से बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर ओम का निर्माण कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से ओम बना देना है। ओम बना दिया, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, और आपको भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए। या अगर आपकी किसी कोई दिल की बात है, कामना है, मनोरथ है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, या विवाह से जुड़ा हुआ हो, हर प्रकार की इच्छा कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक शहद वाला बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, तो आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद ये जो शहद है, इस शहद को फिर आपको अपनी उंगली में लेना है, और यहाँ पर आपको 7 बिंदी बनानी है। 7 बिंदी शिवलिंग के ऊपर बनानी है। कैसे बनानी है, कहाँ पर बनानी है, देखिए करना क्या है, शहद को अनामिका उंगली में ले लेना, और इस प्रकार से आपको पहली बिंदी यहाँ लगानी है, दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, चौथी बिंदी, पांचवी बिंदी, छठवीं बिंदी और सातवीं बिंदी। तो इस प्रकार से आपको 7 बिंदी उतरते हुए लगानी है। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख परेशानी समस्या चल रही है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उतरने का नाम नहीं ले रही है, तो इस प्रकार से आपको शहद को अपने हाथ में लेकर 7 बिंदी उतरते हुए ऊपर से नीचे लगानी है, ठीक है। तो पहली बिंदी आपको लगानी है माता के हस्तकमल पर, और आखिरी बिंदी लगानी है यहाँ जलाधारी पर। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 7 बिंदी उतरते हुए लगा देते ना, तो उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या, बाधाएं, परेशानी खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी और माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें, और जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी सारी कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? अगर आप चाहते हो कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो, और आपके जो कार्य हैं वो बनने लगे, ठीक, या धन प्राप्ति से जुड़ी समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर उपाय करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चने की दाल। कितनी चने की दाल लेनी है? तो इस वाले उपाय में आपको गिन कर 7 चने की दाल लेनी है, और ये जो 7 चने की दाल लो ये कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़ के टुकड़े, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से, अपने घर से जल भर लेना है, और इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। कब जाना है? सुबह या शाम, जब भी जाना चाहो जा सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, और ये उपाय करना है। देखिए शिवलिंग के ऊपर आप चने की दाल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, साथ ही साथ जो आर्थिक समस्या आ रही है समाप्त होने लगती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से आपके सारे अंधकार खत्म होंगे, और सौभाग्य में वो तेज की वृद्धि होगी।
तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है, ठीक है, उस गुड़ के टुकड़े को उठाना है और जो जल का पात्र है, जल का लोटा है, उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और और इसके बाद आपके पास 7 चने की दाल है, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, उसका स्मरण करते हुए 7 चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए चने की दाल समर्पित कर दी। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, ओम गणेशा नमः का स्मरण करते हुए। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, और फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। और आखिरी में वो जो गुड़ वाला जल है, उसको पूरा पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको फिर से शिवलिंग के पास बैठ जाना है और फिर आपको भगवान शिव, माता पार्वती जी, माता अशोक सुंदरी जी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें और जो भी आपकी दिल की बात है, कामना है, उन्हें पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, जरूर करिएगा। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी, या जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, वो भी समाप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छे लगे हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।